भाई एक समय था जब सुबह जल्दी उठने का सिर्फ एक ही कारण होता था, कार्टून। ना मोबाइल की टेंशन, ना सोशल मीडिया का चक्कर, बस टीवी ऑन करो और शुरू हो जाती थी हमारी छोटी सी दुनिया। स्कूल से आते ही बैग फेंकना, मम्मी की डांट सुनते हुए भी कार्टून देखना और संडे का इंतजार सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उस दिन आते थे हमारे फेवरेट शोज। और वो पुराने कार्टून्स हम पूरे दिन देखते रहते थे। मम्मी हमको डांटती थी कि कितनी देर तक टीवी देखेगा, आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन हम वो कार्टून्स का मजा पूरे दिन लेते थे। और आज जब हम 20-25 साल पुराने कार्टून्स को याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पुराने कार्टून्स की जिन्हें शायद आज लोग याद भी नहीं करते हैं। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ कार्टून्स का नाम सुनते ही आप बोलोगे, अरे हाँ, ये तो मैं देखा करता था। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। टॉम एंड जेरी, ये वो कार्टून था जहाँ एक बिल्ली पूरी जिंदगी एक चूहे को पकड़ने में लगा दी और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुई। टॉम हर एपिसोड में फुल प्लानिंग करता था, लेकिन जेरी भाई तो अपना जेरी भाई है, हर बार उसका करियर खत्म कर देता था। इस कार्टून को विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने बनाया था और ऑनेस्टली इन दोनों ने बच्चों का होमवर्क खराब करवाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। 1940 में ये शो शुरू हुआ था, मतलब हमारे दादाजी भी यही शो देखते होंगे। स्कूबी डूबी, बात करते हैं उस गैंग की जो हर एपिसोड में भूत पकड़ने निकल जाती थी लेकिन खुद ही सबसे ज्यादा डरती थी। स्कूबी डूबी एक ऐसा कुत्ता था जिसे खाना और डरना से ही दो काम आते थे। उसका दोस्त शैगी भी बिल्कुल सेम था। अगर कहीं आवाज आ जाए तो दोनों ऐसे भागते थे जैसे एग्जाम हॉल से बच्चे भागते हैं, लेकिन हर बार ये लोग किसी पुराने घर या हॉन्टेड जगह पर पहुंच जाते थे। पूरा एपिसोड डरावना लगता था, लेकिन आखिर में पता चलता था कि गोश्त कोई अंकल है जो लोगों को डरा कर पैसा कमाना चाहता था। मतलब कार्टून कम और क्राइम पेट्रोल बच्चों वाला ज्यादा लगता था। इस शो को जो रूबी और केन स्पेस ने बनाया था और ये 1969 में शुरू हुआ था। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, ये कार्टून उन बच्चों का फेवरेट था जिन्हें लगता था कि वो बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे। डेक्स्टर एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके पास सीक्रेट लेबोरेटरी थी। इतनी हाईटेक मशीन्स थी उसके पास कि नासा वाले भी देखकर कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी बहन डीडी। भाई पूरी मेहनत से एक्सपेरिमेंट करता था और डीडी आते ही सब खराब कर देती थी। मतलब डेक्स्टर साइंस बचा रहा था और डीडी एंटरटेनमेंट कर रही थी। इस कार्टून की सबसे फनी चीज थी डेक्स्टर का एक्सेंट। वो ऐसे बोलता था जो सुनने में बड़ा मजेदार लगता था। ये शो 1996 में आया था। द कवर्डली डॉग। अब अगर आपने ये कार्टून रात में देखा है तो डेफिनेटली एक दो बार डर जरूर गए होंगे। करेज एक छोटा गुलाबी कुत्ता था जो हर चीज से डरता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर में नॉर्मल चीजें होती ही नहीं थी। कभी एलियंस आ जाते थे, कभी स्केरी मॉन्स्टर्स और कभी ऐसे विलन्स जिन्हें देखकर बड़े लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन मजेदार बात ये थी कि इतना डरने के बाद भी करेज हर बार अपनी फैमिली को बचाता था। और म्यूरियल वो दुनिया की सबसे इनोसेंट कार्टून आंटी थी। इस शो को जॉन आर डिल्वर्ट ने बनाया था और 1999 में ये कार्टून आया था। ऑनेस्टली ये कार्टून बच्चों को हंसाता भी था और डराता भी था। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट था ये कार्टून। जॉनी ब्रावो, जॉनी ब्रावो वो इंसान था जिसका कॉन्फिडेंस लेवल वाईफाई सिग्नल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बॉडी बनाकर घूमना, काला चश्मा पहनना और हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, बस यही उसका फुल टाइम काम था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर बार उसे रिजेक्शन ही मिलता था। मतलब भाई की मेहनत कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उसकी फनी एक्टिंग और ओवर कॉन्फिडेंस यही चीज उसे आइकॉनिक बनाती थी। उसकी हेयर स्टाइल देखकर तो लगता था कि पूरा जेल उसी ने इस्तेमाल कर लिया हो। इस शो को वैन पार्टिबल ने बनाया था और ये 1997 में शुरू हुआ। ऑसवर्ल्ड, अब आज के कार्टून्स में इतना शोर होता है 5 मिनट में सिर दर्द हो जाए, लेकिन ऑसवर्ल्ड बिल्कुल अपोजिट था। एक शांत सा ब्लू ऑक्टोपस जो अपनी सिंपल लाइफ एंजॉय करता था। उसका डॉग विनी, उसके दोस्त और उसकी छोटी छोटी एडवेंचर, सब कुछ बहुत प्यारा लगता था। इस कार्टून में ना फाइटिंग थी ना ओवर एक्टिंग, फिर भी बच्चे इसे बड़े आराम से देखते थे। और ऑनेस्टली ये कार्टून देखते ही मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता था। इस शो को डैन याकारिनो ने बनाया था और ये कार्टून 2001 में आया था। ड्रैगन टेल्स,
अगर आपने ड्रैगन टेल्स देखा है तो उसका इंट्रो सॉन्ग आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर बसता होगा। ड्रैगन टेल्स, बस ये सुनते ही बचपन याद आ जाता था। इस कार्टून में दो बच्चे होते थे जो एक मैजिक ड्रैगन वर्ल्ड में चले जाते थे और वहाँ हर एपिसोड में नई एडवेंचर शुरू हो जाती थी। कभी फ्लाइंग ड्रैगन्स, कभी मैजिकल प्लेसेस और कभी ऐसी फनी प्रॉब्लम्स जिन्हें देखकर मजा आ जाता था। सबसे अच्छी बात ये थी कि यह कार्टून सिर्फ फनी नहीं था, इसमें फ्रेंडशिप और टीम वर्क भी सिखाया जाता था। और ऑनेस्टली उस समय हर बच्चा सोचता था काश मेरे पास भी ये ड्रैगन होता। इस शो को रॉन रोडेकर ने बनाया था और ये 1999 में शुरू हुआ था। These were the ingredients chosen to create the perfect little girl, but Professor Euphonium accidentally added an extra ingredient to the concoction, chemical X. Thus, the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! द पावर पफ गर्ल्स, भाई ये शो तो सबने देखा होगा। तीन छोटी लड़कियां, लेकिन पावर ऐसी कि विलन्स का करियर खत्म कर दें। ब्लॉसम स्मार्ट लीडर थी, बबल्स और इनोसेंट थी और बटरकप फुल एंग्री मोड में रहती थी। इन तीनों को प्रोफेसर यूटोनियम ने बनाया था, लेकिन गलती से केमिकल एक्स गिर गया और फिर बन गई पावर पफ गर्ल्स। मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट करते करते सुपर हीरोज तैयार हो गए थे। हर एपिसोड में ये लोग टाउन्स विलेज सिटी को बचाती थी और विलन्स भी ऐसे थे कि कुछ फनी लगते थे और कुछ जेन्युइनली डेंजरस। मोजो जोजो को भाई कौन भूल सकता है, इतनी लंबी स्पीच देता था कि विलन का मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा लगता था। इस कार्टून को क्रेग मैक्रैकन ने बनाया था और ये शो 1998 में आया था। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ये कार्टून शो तो सभी ने देखा होगा। ये कार्टून एक बिल्डर बॉब की कहानी थी जो अपने मशीन्स और टीम के साथ हर प्रॉब्लम ठीक करता था। उसके पास अलग अलग मशीन्स थी, कोई डिगिंग करता था, कोई सामान उठाता था और कोई सिर्फ फनी बातें करता रहता था। लेकिन सबसे मजेदार चीज थी इन मशीन्स का बात करना। मतलब उस समय बच्चों को लगता था कि शायद हमारे घर के टूल भी रात में बात करते होंगे। बॉब हमेशा काम रहता था, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो बोलता था हो जाएगा। और ऑनेस्टली ये कार्टून बच्चों को टीम वर्क और मेहनत की वैल्यू भी सिखाता था। ये शो 1999 में आया था। उस समय अगर किसी बच्चे के पास येलो टॉय ट्रक हो तो वो खुद को बॉब द बिल्डर समझने लगता था। द मास्क एनिमेटेड सीरीज, अगर आपने द मास्क कार्टून देखा है तो आपको पता होगा कि ये दुनिया का सबसे क्रेजी कार्टून था। एक नॉर्मल आदमी, लेकिन जैसे ही वो मैजिक मास्क पहनता था भाई पूरा पागल मोड में चला जाता था। उसके बाद कुछ भी पॉसिबल था। अभी अचानक रॉकेट बन जाता था, अभी ऐसे फनी फेसेस बनाता था कि हंसी रुकती ही नहीं थी। इस कार्टून में लॉजिक नाम की चीज प्रैक्टिकली छुट्टी पर रहती थी और यही इसकी सबसे मजेदार बात थी। मास्क का एनर्जी लेवल इतना हाई था कि लगता था कि उसने 20 कॉफी पी रखी है। उसकी कॉमेडी, फनी एक्सप्रेशन, रैंडम पावर्स बच्चों को बहुत पसंद आते थे। और ऑनेस्टली उस समय हर बच्चा सोचता था काश ये मास्क मुझे मिल जाए। इस शो को बेस्ड किया गया था डार्क हॉर्स कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर पर और एनिमेटेड सीरीज 1995 में शुरू हुई थी। तो भाई ये थे वो कार्टून्स जिन्होंने हमारे बचपन को फुल एंटरटेनिंग बना दिया था। उस समय लाइफ कितनी सिंपल थी ना, स्कूल से आओ, जूते कहीं फेंको, बैग सोफे पर डालो और सीधे टीवी के सामने बैठ जाओ। ना इंटरनेट की टेंशन, ना फॉलोअर्स का प्रेशर, ना हर समय फोन हाथ में, बस एक रिमोट और कार्टून शुरू। भी टॉम एंड जेरी देखकर हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता था तो कभी करेज द कवर्डली डॉग देखकर रात में डर लगने लगता था। डेक्स्टर हमें साइंस वाला जीनियस लगने लगता था और जॉनी ब्रावो को कॉन्फिडेंस देखकर लगता था कि भाई को दुनिया का कोई डर ही नहीं है। ऑसवाल्ड जैसा पीसफुल कार्टून देखकर मन शांत हो जाता था और बॉब द बिल्डर देखकर लगता था कि हम भी बड़े होकर कुछ भी बना सकते हैं। और सच बोलूं, उस समय कार्टून सिर्फ टाइम पास नहीं थे, उनसे इमोशंस जुड़े हुए थे। कार्टून का अपना अलग फील था, कुछ हमें हंसाते थे, कुछ डराते थे और कुछ बिना कुछ बोले भी अच्छा फील करवाते थे। आज इतने मॉडर्न कार्टून्स आ गए हैं, ग्राफिक्स भी अमेजिंग है, एनिमेशन भी नेक्स्ट लेवल है, लेकिन फिर भी उन पुराने कार्टून्स वाली बात कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। क्योंकि उस समय हम सिर्फ कार्टून नहीं देखते थे, हम उन्हें फील करते थे। उनकी ओपनिंग सॉन्ग्स याद रहती थी, उनके डायलॉग्स याद रहते थे और उनके कैरेक्टर्स तो ऐसे याद थे जैसे हमारे दोस्त हो। और ऑनेस्टली आज भी अगर अचानक टीवी पर टॉम एंड जेरी, स्कूबी डूबी या बॉब द बिल्डर आ जाए तो आदमी 2 मिनट के लिए फिर बच्चा बन जाता है। शायद यही उन कार्टून्स की सबसे बड़ी ताकत थी। सिंपल एनिमेशन, सिंपल स्टोरीज, लेकिन हैप्पीनेस फुल अनलिमिटेड। तो कमेंट करके जरूर बताना इनमें से आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था और कौन सा कार्टून देखकर आपको सबसे ज्यादा मजा आता था। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई लेजेंडरी कार्टून मिस कर दिया हो तो उसका नाम भी जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ, आज एक बार फिर जाकर अपने फेवरेट पुराने कार्टून्स का इंट्रो जरूर सुनना। ट्रस्ट मी, चेहरे पर स्माइल अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद।